वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो वीडियो होने वाली है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इंडियन आर्मी की तरफ से अलग अलग यूनिट पे जो डीजीईएमई की वैकेंसीज निकाली गई है, ग्रुप सी लेवल की पोस्ट, जिसमें वेरियस पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई है, उसका ऑफलाइन फॉर्म किस तरीके से फिल करना वो हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपको फॉर्म में वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँ, अभी इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि जब आपने नोटिफिकेशन रीड भी करा होगा या प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी तो उसमें कहा गया था फॉर्म आपके ऑनलाइन तब स्टार्ट होंगे जब इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपका फॉर्म या नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उस दिन से आपको 21 दिन तक आपका टाइम काउंट किया जाएगा, उस दिन के बाद 21 दिन तक। तो आपको अभी से वीडियो बना के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, फॉर्म आपको उसमें रखा गया है। अब आपको नोटिफिकेशन रीड करके ये देखना है कि जिस यूनिट में आपकी वैकेंसी है उस यूनिट में आपको अप्लाई करना है। तो अलग अलग फॉर्म आपको अप्लाई करने पड़ेंगे हर यूनिट के लिए, लेकिन नोटिफिकेशन में एक चीज़ ये भी मेंशन है कि एक यूनिट में आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे व्हीकल मैकेनिक की एक पोस्ट है, तो अलग अलग यूनिट में व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है, तो आप अलग अलग यूनिट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस यूनिट में जिस यूनिट में आप अप्लाई करेंगे उसमें एक ही ट्रेड में अप्लाई कर पाएंगे। जैसे आप अगर आप एलिजिबल होते हैं कि आप व्हीकल मैकेनिक पोस्ट के लिए एलिजिबल है और ट्रेडमैन मेट के लिए भी एलिजिबल है, पर आप फिर एक ही जगह एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अभी आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, जो कि आपको बाद में इन्फॉर्म कर दूंगा कि एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नहीं आया है और आज का जो इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें भी नोटिस नहीं आया, तो 28 आने वाले इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये नोटिस आ सकता है। अब अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई करके आपको रखना है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फिर आपको सेंड करना है। सबसे पहले आ जाते हैं टू करके जिस यूनिट में आपको भेजना है। तो जैसे व्हीकल मैकेनिक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो कमांडेंट 512 आर्मी बेस वर्कशॉप किरकी पुणे महाराष्ट्र में ये यूनिट रहने वाली है। तो इसका कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस जगह पे आपको अपना फॉर्म जो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ होता है वो आपको यहाँ पे लगाना है। फिर आ जाते हैं फर्स्ट वाले पे, क्या है, पोस्ट अप्लाइड फॉर अलॉन्ग विद यूनिट। तो क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे पोस्ट लिखना है, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। जैसे व्हीकल मैकेनिक हो गया, किसी का ट्रेड्समैन मेट होगा, किसी का फिटर होगा, किसी का वेल्डर होगा, जो भी ट्रेड आपकी है, जो भी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे आपको पोस्ट लिखनी है। फिर आ जाते हैं यूनिट, कौन सी यूनिट में आप फील कर रहे हैं। जैसे व्हीकल मैकेनिक की सबसे ज़्यादा पोस्टें कहाँ पे हैं, कमांडेंट 512 पुणे वाली यूनिट में है। तो इसी तरीके से अगर आप ट्रेड्समैन मेट के लिए कर रहे हैं या किसी अदर पोस्ट के लिए कर रहे हैं, तो जिस भी यूनिट में आप अप्लाई करना चाहें वो यूनिट आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर आ जाते हैं अपनी बेसिक डिटेल पे, जो लगभग सभी को पता होगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्लॉक लेटर्स लिखे हैं। कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम, फिर फादर्स नेम, फिर मदर का नेम लिखना है। फिर आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 1/11/2003 जैसे अलग अलग करके लिखना है, 01/11/2003। इस तरीके से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। फिर आपको एज एस ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, तो जिस दिन लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन रिसीव की उस दिन में आपकी एज कितनी है ये आपको यहाँ पे लिखनी है। अभी जो यहाँ पे एज लिखी गई है वो एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है कि मैं ये मान के चलूँ कि 28 दिसंबर वाला जो नोटिफिकेशन आने वाला है, इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आने वाला है, उसमें आपको ये नोटिफिकेशन अगर पब्लिश हो जाता है तो 16-17 के आसपास आपकी जनवरी में लास्ट डेट रहने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एज कैलकुलेट करनी है, जो कि आप गूगल पे जाके आराम से कर सकते हैं। एज कैलकुलेटर सर्च करेंगे, उसमें लास्ट डेट डालनी और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी, आपकी एज काउंट हो जाएगी। और जितने ईयर दिखाएगा वो यहाँ पे फिल करना है, जितने मंथ दिखाएगा वो यहाँ पे फिल करना है, जितनी दिन के दिखा रहे हैं वो यहाँ पे फिल करना है। ये भी एग्जाम्पल के तौर पर अभी लास्ट डेट कंफर्म नहीं हुई है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म करा दूंगा, या वीडियो के कमेंट में मैं पिन कर दूंगा जब भी इसकी डेट आएगी। फिर आपको नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करनी, रिलीजन जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर आ जाते हैं एड्रेस पे, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका सेम है तो सेम एड्रेस फिल कर सकते हैं। बाकी अगर अलग अलग है, अगर क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस आपका अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है, तो वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, जो कि बेसिक डिटेल है। इसमें किसी को कुछ समझाने का वो नहीं है कि स्टेट आपका क्या है, ये सब आपको ही खुद ही पता होगा। फिर आ जाते हैं मेन कैटेगरी पे, जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो जैसे यूआर कैटेगरी में अप्लाई करना है तो यूआर लिख दिया, अगर एससी में करना है तो एससी लिख दिया, एसटी में करना है तो एसटी लिख दिया। तो कोई भी एक कैटेगरी जो आपके लिए मोस्ट सुटेबल है। और ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप मान लो एसटी से अप्लाई कर रहे हैं या फिर एससी से अप्लाई कर रहे हैं या ओबीसी से अप्लाई कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट भी आपको फॉर्म में अटैच करके भेजना होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्लीज़ इनक्लोज फोटो कॉपी ऑफ रिलीवेंट सर्टिफिकेट। तो जो भी सर्टिफिकेट होगा उसकी फोटो कॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजनी होगी, वो अभी आपको बताऊंगा आगे। थोड़ा वीडियो आपको लंबी लग सकती है तो आप 2x में भी करके देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, 11 नंबर पे। ये फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उसका क्या डिसेबिलिटी का टाइप क्या है और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, वो उसको फिल करना है। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप नॉर्मल डैश करके या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये 12 नंबर का जो पॉइंट रहने वाला है ये सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है। तो जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको यहाँ पे अपनी सर्विस का भरना है कि कितने साल, कितने महीने, कितने दिन तक आपने सर्विस करी थी, ज्वाइनिंग कब करी थी और रिटायरमेंट आपने कब करा था। और साथ में आपको उसका जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है एक्स सर्विसमैन वालों को, उसकी फोटो कॉपी भी लगानी है और सेल्फ अटेस्ट आपको करना है। ये सिर्फ 12th वाला पॉइंट एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, बाकी कैंडिडेट इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर आ जाते हैं 13 पॉइंट पे, इसमें है एज रिलैक्सेशन। अब जैसे आपने एससी से फॉर्म अप्लाई करा तो आपको कितना 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी से करा तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो नॉर्मली आप यहाँ पे 3 ईयर एज रिलैक्सेशन ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर चलेंगे नेक्स्ट पे, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में 10th
कौन से ईयर में पास आउट किया, कौन सा बोर्ड था, सीबीएसई था या कोई स्टेट बोर्ड है आपका, जैसे उत्तराखंड, यूपी बोर्ड जो भी है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। सीबीएसई था तो सीबीएसई भर सकते हैं। परसेंटेज कितनी आई आपकी वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर आपका डिवीजन क्या रहा, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन रहा, या फिर ग्रेड या डिवीजन में से कुछ भी एक चीज़ भर सकते हैं। सेम आपको 12th की डिटेल भरनी है। फिर आईटीआई की डिटेल भी भरनी है, आईटीआई में कब पास आउट किया, इस वाले ईयर वाले कॉलम में वो ईयर आएगा जिस ईयर में आपने पास आउट करा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बोर्ड में एनसीवीटी आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स 81%। फिर डिवीजन आपकी फर्स्ट आ जाएगी। इस तरीके से आपको करना है। और जितनी भी आप एजुकेशन की यहाँ पे डिटेल डालेंगे उन सभी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट आपको फॉर्म में सेंड करना है। ये आपको ये लाइन अलग से देखने को मिलेगी, अभी नीचे भी है फॉर्म में, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। फिर है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आपको एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मेंशन करना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में करा है। जैसे व्हीकल मैकेनिक के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं तो मोटर मैकेनिक में, टाटा मोटर में काम करा है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम प्राइवेट कंपनी है, और जो पोस्ट थी आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट थी, कब से कब तक काम करा है, जैसे अक्टूबर 2019 से जनवरी 2022 तक। इस तरीके से आप फॉर्म को एक्सपीरियंस में भर सकते हैं। फिर एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट की भी फोटोकॉपी आपको लगानी है। अब आ जाते हैं जो भी आपने इस फॉर्म में डिटेल भरी है उन सभी का इंक्लोजर, क्या क्या चीज़ आप फॉर्म के साथ डाल रहे हैं और सेल्फ टेस्ट करनी है। क्या क्या चीज़ आप फॉर्म के साथ डाल रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है एक एक करके। जैसे आपने 10वीं की डिटेल डाली तो आपको 10वीं का सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपको अटैच करना है। 12th की डिटेल डाली तो 12th का भी डालना है, जिसके पास 12th नहीं तो वो 10वीं का डाल सकता है। फिर है आईटीआई का सर्टिफिकेट, मार्कशीट डालें आप। एक्सपीरियंस अगर आपने ऐड करा है तो एक्सपीरियंस का। फिर 16वें नंबर पे आप आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आप ये भी इनक्लोज कॉपी यहाँ पे भी लिखा गया है तो ये भी आपको डिटेल देनी है। तो आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की भी फोटो कॉपी करके इसको सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे वो आप इस कॉलम में जरूर करें। अब जैसे आपका कास्ट का सर्टिफिकेट था, जिसका कास्ट का होगा तो उसको कास्ट का सर्टिफिकेट भी भेजना है। तो अगर आपके लिए जगह नहीं होती है तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के साथ ही कर सकते हैं, एक्सपीरियंस एंड कास्ट सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से आप लिख के भेज सकते हैं। फिर आ जाते हैं 16 पॉइंट पे, यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस। तो इन चारों चीज़ में से कोई भी दो चीज़ आप आराम से फिल करें और वो भेज सकते हैं। जैसे आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस लगभग सभी पे होगा, तो वो आप आराम से दो चीज़ रखें, क्योंकि आपको जब एग्जाम देने जाएंगे अभी आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ भी मिलेगा कि कोई भी दो आईडी आपको लेके आनी है। फिर डिक्लेरेशन, इस डिक्लेरेशन को आप एक बार पढ़ लें। फिर आपको कौन सी प्लेस से आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे देहरादून है, कोई कानपुर से भर रहा होगा, कोई पुणे से भर रहा होगा, कोई मुंबई से भर रहा होगा, कोई हैदराबाद से भर रहा होगा, तो वो आप ना अपनी प्लेस ऑफ लिखना है कि कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे आपके अपने सिग्नेचर होंगे। फिर यहाँ पे आपको किस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट्स पे, एडमिट कार्ड वाले पेज पे आ जाते हैं। उससे पहले नोट यहाँ पे आपको फॉर्म में ही देखने को मिलेगा, जो आपने फॉर्म प्रिंट आउट करा होगा उसी के नीचे लिखा होगा कि आपको फॉर्म में क्या क्या चीज़ डालनी है। सबसे पहले 1 सेल्फ एड्रेस एनवलप ड्यूली अफेक्ट विद 5 रुपीज़ पोस्टल स्टैम्प। तो एक एनवलप डालना है आपने, उसका साइज़ नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, उस साइज़ का एनवलप डालना है, उसमें 5 रुपये का पोस्टल स्टैम्प लगाना है और अपना एड्रेस उसमें लिखना है, क्योंकि उसी में ही आपका एडमिट कार्ड आने वाला है अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। फिर है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी और सर्टिफिकेट की कितनी आपने, जो आपने ऊपर लिखा था इनक्लोजर में यहाँ पे, तो कितने डॉक्यूमेंट है, जैसे यहाँ पे देख काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं। तो ये आपको यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 सीट्स हैं जो हमने सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी फॉर्म के साथ अटैच करें। फिर उसके साथ 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, तो जो आपकी फ़ोटो होगी जो चिपकानी है इसमें वो तो चिपकानी है, उसके अलावा 2 फोटो आपको, फ़ोटो को पलट के अपना नाम, अपने मदर फादर का नाम बैक साइड में लिखना है और वो भी आपको फॉर्म के साथ ही भेजना है या अटैच कर सकते हैं। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट एडमिट कार्ड भी आपको भेजना है। तो एडमिट कार्ड वाला सेक्शन भी अब आपको बता देता हूँ कि एडमिट कार्ड का सेक्शन आपको किस तरीके से भरना है। इसको भरना एकदम सही तरीके से भरना, क्योंकि जब आपका फॉर्म आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका एड्रेस भी उसमें लिखा जाएगा। जब पोस्टमैन आपका एड्रेस ढूंढेगा तो इसी के अकॉर्डिंग ढूंढने वाला है। तो आ जाते हैं पोस्ट अप्लाइड कौन सी पोस्ट के लिए, तो जैसे जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है वो पोस्ट नाम डाल दें। किस यूनिट के लिए तो यूनिट का नाम डाल सकते हैं। अब ये कहाँ मिलेगा, ये भी नोटिफिकेशन में ही आपको मिलने वाला है, वो भी आपको अभी दिखा दूंगा। फिर है नेम एंड कैंडिडेट, अपना नेम ब्लॉक लेटर में, अपनी डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, कौन सी कैटेगरी में आपने अप्लाई करा है, ये यहाँ पे आपका अपना फोटो आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि फोटो के ऊपर साइन मारना है, जैसे बीआरओ में लिखा रहता है, नॉर्मली आपको फोटो पेस्ट करनी है। फिर है यहाँ पे आपको अपना एड्रेस, जिस एड्रेस पे आपको एडमिट कार्ड मंगाना है, ये आपने यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस विद फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी देना है। तो ये है एडमिट कार्ड का सेक्शन। नीचे वाला ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ना यहाँ पे डेट पे करनी है, ना यहाँ सिग्नेचर पे करनी है। ये सारा है ऑफिशियल यूज़ के लिए रखा गया है। तो इतना आपको ये फॉर्म भरना है। अब भेजना किस तरीके से, जब आप सब चीज़ जितने भी आपने डिटेल्स भरी हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अटैच करें हैं, उनको सेल्फ अटैच कर देंगे। सेल्फ अटैच मीन्स आपने साइन करने हैं उसके ऊपर और उनको एक साथ स्टेपल करके एक लिफाफे में डाल देना है। उसके बाद आपको लिफाफे के बाहर किस तरीके से लिखना है वो भी आपको बता देता हूँ कि जैसे सबसे पहले उस यूनिट का एड्रेस लिखना है जिस यूनिट में आपको ये अपना फॉर्म भेजना है, तो 2 करके उस यूनिट का एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर अपना एड्रेस यहाँ नीचे वाले सेक्शन में या एनवलप के बैक साइड में फ्रॉम का सेक्शन में अपना एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आएंगे सबसे जो मेन चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाली लाइन जरूर आपको लिखनी है, अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। इतनी तो सबको सेम लिखनी है, बस ये वाली लाइन आपको चेंज कर देनी है जो भी पोस्ट में आप अप्लाई करेंगे। जैसे इनका व्हीकल मैकेनिक में तो व्हीकल मैकेनिक लिखेंगे, ट्रेड्समैन मेट है तो ट्रेड्समैन मेट, फिटर है तो फिटर, स्टोर कीपर है तो स्टोर कीपर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। ये जो अंडरलाइन वाली लाइन है इसमें आपको सिर्फ पोस्ट का नेम चेंज करना है, बाकी सारा ये सेम लिखना है, अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। ये तो हो गया बाहर वाले एनवलप में जिसमें आपको फॉर्म को सेंड करना है। अब आ जाते हैं अंदर वाला एनवलप जिसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा। उसमें आपको क्या लिखना है, तो उसमें आपको 2 करके अपना एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप एडमिट कार्ड मंगवाना चाहते हैं। तो वो एड्रेस आपको 2 करके लिखना है और साथ में
उस जो बाहर वाला लिफाफा है उसको सील करने से पहले आपको जो अंदर वाला लिफाफा है उसमें 5 रुपये का डाक टिकट लगाना है। ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो 5 रुपये का डाक टिकट लगाना इसमें ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म भेजना है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले लास्ट डेट का जो क्राइटेरिया है, अभी भी आपको बता दूँ, अभी आप फॉर्म भर के रख दीजिए और नोटिफिकेशन में देखिए कहाँ कहाँ आपकी पोस्टें हैं, उस यूनिट के लिए आप फॉर्म भर के फिल करके रख दीजिए। केवल आपको 2 चीज़ अभी छोड़नी है इस फॉर्म में, एडवर्टाइजमेंट नंबर और जो लास्ट डेट पे आपकी एज है वो काउंट आपको छोड़ना है कि कितने महीने कितने दिन हो गए, केवल वो वाला सेक्शन छोड़ना है, बाकी आप फॉर्म फिल करके रेडी रख सकते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट डेट पर। तो 21 दिन दिए जाएंगे लास्ट डेट के लिए, और 28 दिन दिए जाएंगे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, लेह लद्दाख के लिए और हिमाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे स्पीति हो गया और चंबा के लिए। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी अंडमान और लक्षद्वीप वालों के लिए 28 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो जिसका भी स्टेट 21 डेज़ के इसमें आता है तो उसको यहीं से ही अपनी एज कैलकुलेट करनी है। जिसका 28 डेज़ पे आएगा उसको उस दिन क्लोजिंग डेट रिसिप्ट करनी है, यानी एज आपकी 28 दिन पे काउंट होने वाली है। फिर अदर जो मेन पॉइंट है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई ओनली वन ट्रेड एट वन लोकेशन and application one submitted can be modified under any circumstances, no application will be received by hand। तो आपको पोस्ट ही करना है, और कौन सी पोस्ट करनी है, ऑर्डिनरी पोस्ट यानी साधारण डाक से आपको भेजना है। जब आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे आप पोस्टमैन को पूछना है कि ऑर्डिनरी पोस्ट सेंड करना है, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि किस तरीके से साधारण पोस्ट भेजते हैं। तो ये आपका रहने वाला है, इस तरीके से आपका कंप्लीट है। बाकी जब अभी तक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये नोटिस आया नहीं है, जिस दिन नोटिस आएगा उस दिन से 21 दिन काउंट होने वाले हैं। तो जैसे ही आएगा तो आपको इसमें जो भी 2 चीज़ छूट रखी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर और लास्ट डेट, जिस डेट में आपने काउंट करनी है अपनी एज, वो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगी, जब इसकी लास्ट डेट आ जाएगी फॉर्म की, नोटिफिकेशन की लास्ट डेट आ जाएगी। तो ये थी आज की अपडेट। वीडियो थी, ऑफलाइन फॉर्म का प्रोसेस था कंप्लीट। अगर अभी भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाह रहे हैं। और कोई क्वेरी रहती है तो व्हीकल मैकेनिक का ग्रुप का लिंक आपको टेलीग्राम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप आराम से चैट करके पूछ सकते हैं। वहाँ पे सभी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, वो आपके क्वेरी का जवाब दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।